सर्व रोग का औषध नाम। दास उसी पर आ रहे हैं अभी। मैं हैरान खुद हो गया साथ संगत जी। एक तो होता है कि अभी आप जो फिल्म देखेंगे 15-16 मिनट की फिल्म है, पर्दे पे चलेगी, उसमें क्या बताया गया है? एक साइंटिस्ट जिसका नाम वासु भारद्वाज है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हड्डियों का कैंसर है, ठीक नहीं हो सकता। जवाब दे दिया डॉक्टर ने। अब उसकी साली जो सिंधी है वो कहती है कि मुझे गुरु नानक पे भरोसा है, अखंड पाठ सब सुनो, क्योंकि वो संगत करती है सर्व रोग के औषध नाम के मिशन वालों के। किसी ने सवाल किया कि ना मुझे गुरुमुख से समझ में आती है, ना बाणी समझ में आती है, मैं सुनूंगा, मुझ पर असर कैसे होगा? अगर समझ में नहीं आ रहा, असर कैसे होगा? तो महापुरुषों ने जवाब दिया, ये गोली है, डॉक्टर तुम्हें लिख कर देता है, तुम खा लेते हो। अभी गोली में कौन कौन से सॉल्ट्स है, कैसे बनी है तुम्हें नहीं पता, वो अंदर जाके अपना काम कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बाणी, इसकी ताकत कानों के रास्ते से अंदर अगर जा रही है, आप सुन रहे हो। दास ने कहा था सुनने की कला होती है। अगर मन वृत्ति एकाग्र चित्त होकर सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, समझ में आए या ना आए, ये अपना अंदर जाकर काम कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण, इसकी जरूरत नहीं। दास बेनती करेगा कि अब ये लाइटें सब बंद करके, ये धन गुरु नानक की भी लाइट बंद कर दीजिए, ये लाइटें भी बंद कर दीजिए, और पर्दे पर इस फिल्म को अभी चला दीजिए 2 मिनट के लिए। सत श्री अकाल। मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, साइंस की दुनिया से मेरा वास्ता रहा है। साइंटिस्ट ईश्वर को ही इनकार करते हैं, तो मैं पक्का नास्तिक था। मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था कि आप करीबन 15-20 दिन के मेहमान हो। जब सारे तब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब मैंने मेरी साली कुंती की बात थोड़ी सीरियसली ली। जब मौत नजदीक आती है तभी गुरु या ईश्वर आपको याद आते हैं। सतनाम वाहे गुरु। जीजा जी, मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक देव जी पर पूरा भरोसा है। जब हम सारे इलाज करके हार गए हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक आपकी जिंदगी सिर्फ 20 दिन ही रह गई है, तो अब आप मेरा कहना क्यों नहीं मान लेते? तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो कि मैं एक नास्तिक हूँ, जब मैं किसी भगवान को मानता ही नहीं, तो फिर गोल्डन टेम्पल जाकर पाठ रखवाने का क्या फायदा? और फिर जब हमारे देश का बड़े से बड़ा डॉक्टर मेरे इस हड्डी के कैंसर का इलाज नहीं कर पाया, तो किसी अखंड पाठ से क्या होगा, जबकि मुझे गुरुमुखी भी समझ में नहीं आती। अगर आप डॉक्टर केरसी के कहने पर 22 लाख रुपए खर्च करके स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाने का इतना बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, तो मेरे कहने पर हरमंदिर साहिब में एक अखंड पाठ क्यों नहीं सुन सकते? सिर्फ आपने सुनना है वहां जाकर, ताकि गुरबानी कानों के रास्ते अंदर पहुंचती रहे और कैंसर का इलाज कर सके। बहुत ही अजीब सी बातें कर रही हो तुम। जब मुझे विश्वास ही नहीं, भाषा भी समझ में नहीं आती, तो सूरत से चलकर वहां इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी इस हालत में मैं इतना लंबा सफर कैसे तय कर सकता हूँ? जीजा जी, मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी है, मगर इतना ही कहूँगी कि यहाँ 20 दिन घर में लेटकर मौत का इंतज़ार करने की बजाय एक बार अखंड पाठ सुन लेते, तो क्या पता आपको 20 साल और मिल जाते। मुझे ही नहीं, तकरीबन हम सभी सिंधियों को बहुत भरोसा है गुरु पर, और इतने लोगों का भरोसा कभी झूठा नहीं हो सकता। प्लीज़ दीदी समझाइए ना इन्हें।
अब जब कोई चारा बचा ही नहीं है हमारे पास, तो आप मान क्यों नहीं लेते इसकी बात? आपको ना सही, मगर हम सभी को तो बहुत भरोसा है वाहिगुरु पर। अगर तुम दोनों को ऐसे लगता है तो भाई तैयारी कर लो चलने की। अगर अखंड पाठ के बाद भी मैं बच नहीं पाया तो कम से कम किसी को कोई दुविधा या पछतावा तो नहीं रह जाएगा। सतनाम वाहे गुरु। ये जो अकाल तख्त है, इसके पास जो 2 निशान साहिब हैं, वहाँ पर मेरा अखंड पाठ इमरजेंसी बेसिस पर रखा गया। जैसे ही पाठ और आगे बढ़ा तो मुझे अजीब से कुछ वाइब्रेशंस फील होने लगे। सतनाम वाहे गुरु। करीबन 7-7.5 घंटे के बाद वहाँ पर सुखमनी साहिब का पाठ आता है। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे क्या ख्याल आ गया, उन्होंने कैमरा उठाया और जल्दी से तस्वीरें लेने लगी और करीबन 6-7 तस्वीर जल्दी से ले ली। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के सेंटर में से एक दूधिया कलर की एक ज्योत वहां से चली। मैं जो बता रहा हूँ वो सारी तस्वीर में भी है, नेगेटिव में भी है। बहुत ही ठंड वो उसका स्पर्श था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने रेफ्रिजरेटर में हाथ डालकर कहीं आइसक्रीम या बर्फ निकाला हो। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, ये कान उस वक्त खुल गए। आज भी वो खुला है। और यहाँ पर जो ट्यूमर मुझे कैंसर का परेशान करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सरदर्द रहता था, जिसको माइग्रेन हेडेक कहते हैं, उस दिन से ये मेरा सरदर्द खत्म हो गया। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि 48 घंटे के बाद हम खुद अपने ही पैरों पर खड़े हो गए।